हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 की ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन और आरपीएफ और जेई, इन सभी एग्जामों के लिए कंप्लीट साइंस यहाँ पर दोस्तों करवाने वाले हैं। इस वीडियो में बात करें तो रसायन विज्ञान में हमारे टॉपिक हैं तत्वों के प्रतीक, धातु, अधातु और उपधातु। इसका मैंने पार्ट 1 है दोस्तों कंप्लीट करा दिया है। आप चैनल पर जाकर इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ये आपका इस वीडियो में पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, ये कंप्लीट करा देंगे इस टॉपिक को और अगली वीडियो में आपको नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे कि और भी कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर आपके जुड़ पाएँ। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, 1 से 52 नंबर प्रश्न है आपके सामने। देखिए, प्रश्न को देखते हैं। 1 से 52 नंबर, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? क्या होता है आपका? धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु और उपधातु। बताएंगे क्या होगा जो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, अधातु। कौन सा? सी ऑप्शन आपका अधातु सही होगा। ठीक है, ये आपकी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट इसमें क्या देखे, धातुओं से विभिन्न धातुओं से विभिन्न धातुओं से विभिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। क्या? धातुओं से विभिन्न तत्व अधातु कहलाती है। ठीक है, सभी अज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या कितनी दोस्तों? 27 है। कितनी है? 27, जिसमें 11 आपकी क्या है? आपकी 11 क्या है? तो गैसें हैं और 15 आपके ठोस हैं और एक द्रव है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये आपकी गैसीय अवस्थाएं हैं। क्या है? गैसीय अधातु, गैसीय धातु अवस्थाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। ब्रोमीन यहाँ पर देख लीजिए, इकलौती एक ब्रोमीन है जो द्रव क्या है? अधातु है। ठीक है, आगे बात करें सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, ये आपकी ठोस अवस्थाएं हैं। ठोस धातुएं क्या? ठोस अधातुएं क्या है? ठोस अधातुएं हैं। याद रखना दोस्तों, ठोस अधातुएं कौन कौन सी हैं? सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, ये आपकी क्या है? ठोस अधातुएं हैं। ठीक है, और ब्रोमीन द्रव है। ब्रोमीन द्रव अधातु अवस्था में है। ठीक है, कैसी? ब्रोमीन द्रव अवस्था में क्या है? अधातु है। ठीक है, और गैस अवस्था में देखेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपकी गैसीय अवस्था में है धातु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा कंटेंट और वीडियो क्वालिटी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है आपका 153 नंबर, धातुओं के विभिन्न निम्नलिखित में से क्या कौन सा कथन गलत है? ये बताएं, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये ऑप्शन है, सभी धातुएं चमकती हैं और इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातुएं तरल में और मुलायम हैं। सभी धातुएं यानी कि पारे को छोड़कर। सी ऑप्शन है, सभी धातुएं गलनांक क्वथनांक उच्च। सभी धातुओं की आघात वर्धनीय और यहाँ पर नम्य है। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न दोस्तों, जल्दी से बताएंगे कौन सा उत्तर होगा इसका। जल्दी बताएंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में और मुलायम हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी मुलायम नहीं होगा, ठोस होगा। क्या होगा? ठोस। कंसेप्ट को देखते हैं दोस्तों,
देखिए दोस्तों आपका कंसेप्ट क्या है। देखिए, ऐसे तत्व हाइड्रोजन को त्याग कर धनायन बनाने धनायन की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। जैसे कि सोडियम, ठीक है, Na, पोटेशियम के, आयरन, कॉपर, ये क्या है? अधातु हैं, आघात वर्धनीय है। क्या? आघात वर्धनीय है। इन्हें आप हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है इनकी, ठीक है। जैसे कि सोना, चांदी, यह क्या है? अधिकतम, अधिक, सर्वाधिक क्या है? अधिकतम नहीं, सर्वाधिक क्या? आघात वर्धीय है। क्या है? आघात वर्धीय धातु हैं, ठीक है। जिन सभी धातुएं चमकदार होती हैं, इन्हें पॉलिश किया जा सकता है, ठीक। केवल किसको? पारे को छोड़कर। ये मुलायम नहीं होती, क्या होती हैं? ठोस होती हैं, यानी कि सख्त होती हैं, ठीक है। मुलायम नहीं होती हैं, वही ऑप्शन हमारा गलत था, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन आपके सामने 154 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य एवं लचीली है? Ag, Al, Na, Zn, यानी कि आपकी Ag चांदी, Al एल्युमिनियम, Na सोडियम और Zn जिंक। ALP टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है दोस्तों। बताइए कौन सा उत्तर होगा इसका, कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन, Ag यानी कि चांदी। क्या है यहाँ पर? Ag यानी कि चांदी आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसका कंसेप्ट देखिए दोस्तों, कंसेप्ट को देख लेते हैं। लचीली धातुएं, इनका क्रम दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्रम। तो सबसे सबसे ज़्यादा लचीला एवं नम्य कौन है? लोहा, सॉरी सोना। क्या है? सोना, Au। फिर इसके बाद चांदी, फिर एल्युमिनियम, फिर तावा, इसके बाद टेन, फिर शीशा हो गया, फिर जिंक हो गया, और फिर इसके बाद हो गया लोहा यानी कि Fe, ठीक है। और नीचे दिए गए विकल्प में सबसे जो लचीली धातु है वो चांदी होगी। ऑप्शन में आपने देखा था यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, इसमें सबसे कौन सी होगी लचीली? तो ये होगी, ये क्रम में सबसे आगे है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए क्रम में कौन सा आगे है, यहाँ पर है। इसके बाद सोना के बाद चांदी है, चांदी के बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद तावा है, तावा के बाद टेन है, टेन के बाद शीशा है, शीशा के बाद जिंक है, जिंक के बाद लोहा है। क्रम हमेशा याद रखना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लोहे को कठोर मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? ये ऑप्शन आपका जस्ता, जस्ता आपका मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है और आपका सोडियम मिलाया जाता है। ALP टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न दोस्तों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन, कार्बन। किसको मिलाते हैं? कार्बन को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? कार्बन को, जिससे कि आपका मजबूत एवं कठोर बन जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों। देखिए शुद्ध रूप लोहे यानी कि स्ट्रेंथ कम होती है। जो शुद्ध लोहा होता है उसकी स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, इनकी शक्ति इसकी कम होती है, ठीक है। अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने के लिए, इसकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। स्टील यानी कि लोहे तथा कार्बन का मिश्रित ही होती है, जिससे कार्बन की मात्रा 1.5% होती है। कितनी? 1.5। अधिकतम मात्रा कितनी होती है जिसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा? जो मिश्रित रूप होता है स्टील का, जिसे बोलते हैं स्टील, इस्पात बोलते हैं, इसमें आपकी कार्बन की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? तो 1.5%। कितनी होती है? 1.5, 1.5%, ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने 156 नंबर। सबसे रिक्त स्थान, सबसे नम्य एवं तन्य धातु। अब दोस्तों बताइए, ALP टेक्नीशियन 2018 फर्स्ट शिफ्ट का। अब बताइए दोस्तों, इसमें सबसे नम्य और तन्यशील धातु, अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट में दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, AU। AU क्या है दोस्तों? आपका सोना है। क्या है?
सोना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन होगा। क्या? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंसेप्ट आपका क्या दिया है। एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, निकेल, जिंक, टिन, क्रोमियम आदि आपकी अलौह धातु हैं। क्या है? अलौह धातु हैं। इसमें कॉपर, एल्युमिनियम, सोना तथा चांदी विद्युत के क्या होती हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होती हैं। सोना सबसे अधिक तन्य एवं यानी कि ड्यूक्लाइट ड्यूक्टाइल यानी ड्यूक्टाइल धातु है। ठीक है, यानी कि तन्यशील धातु है। ठीक है, क्रोमियम संक्षारण संक्षारण की प्रतिरोधी धातु है। संक्षारण की प्रतिरोधी धातु है कौन? क्रोमियम। जिंक का प्रयोग जिंक का प्रयोग धातुओं पर प्लेटिंग प्लेटिंग क्रिया में किया जाता है। प्लेटिंग क्रिया में किया जाता है। ठीक है, टिन धातु के ब्रश बनाए जाते हैं। टिन धातु के ब्रश बनाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इस पर कंसेप्ट आपका दिया था। ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, निकेल, जिंक, टिन, क्रोमियम ये आपकी कैसी हैं? अलौह धातुएं हैं। क्या है? अलौह धातुएं हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिया एक मिनट, हाँ अब देखते हैं। देखिए 157 नंबर प्रश्न है। मेल्यूएबल की गुण को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? रिक्त स्थान में ऑप्शन है गैर धातु, धातु, आपकी गैस, आपकी गैर धातु के यौगिक। एनटीपीसी सेकेंड स्टेज 1 2016 का प्रश्न है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, धातु। क्या होगा सही ऑप्शन? धातु होगा। क्या होगा? धातु यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 158 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? सोना होता है, चांदी होता है, गैलियम होता है, जर्मेनियम होता है। आरआरबी जेई सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 158 नंबर प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गैलियम। क्या होगा? गैलियम होगा। क्या होगा? गैलियम। ठीक है, याद रखना। चलिए कंसेप्ट देखिए दोस्तों। गैलियम की बात करें, गैलियम ये क्या है? धातु है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? जी ए। क्या है? जी ए। गैलियम क्या है? धातु है, इसका प्रतीक है जी ए है। ठीक है, प्रकृति में मुलायम एवं चांदी जैसी सफ़ेद होती है। मुलायम एवं चांदी जैसी सफ़ेद होती है। सामान्यतः किसी तापमान में तरल अवस्था में ये होती है। कौन? आपकी गैलियम। गैलियम कैसी अवस्था में होती है? सामान्य एवं तरल अवस्था में। ठीक है, तरल अवस्था में होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 159 नंबर। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है? एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाए जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? बताइए। आघात वर्धनीयता, ठोस कठोरता, तन्यता, धात्विक चमक। एंड ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट का। उत्तर बताएंगे दोस्तों। 159 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, धात्विक चमक। ठीक है, धात्विक चमक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 160 नंबर। धातु आघात वर्णीय और कोमल होती हैं, ऐसा क्यों है? ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका यह है कि परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं। धातु धातु चमक सकती हैं। सी ऑप्शन है, धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। और डी ऑप्शन है, धातु ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ग्रुप डी का ये प्रश्न है दोस्तों 2018 का। इसका उत्तर बताएंगे। इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। धातु की
जो परमाणु की परतें हैं एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। इस वजह से क्या है दोस्तों, आपकी आघात वर्णीय एवं कोमल होती हैं कौन, धातु। इसी वजह से ये कैसी होती हैं, एकदम कोमल होती हैं, आघात वर्णीय लेकिन लचीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 161 नंबर। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है आघात वरीयता कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, आघात वरीयता। क्या कहते हैं उसको, चपटा यानी पतला। ठीक, इसमें से कौन सा आघात वरीयता का उदाहरण नहीं है, ये बताइए। इसमें से कौन सा आघात वरीयता का उदाहरण नहीं है। लिथियम फॉयल, ठीक है, इंडियम पन्नी, ठीक, स्वर्णिम पत्र, चांदी फॉयल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन, इंडियम पन्नी, ये नहीं होगी। ठीक है, बाकी आपकी लिथियम के, स्वर्णिम और चांदी, ये तो हमने आपको अभी बताई थी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपका कंसेप्ट दिया है। किसी पदार्थ को दबाने पर यानी कि संपीड़क बल की स्थिति में विकृति होकर दाब की लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघात वरीयता कहलाता है। आघात वरीयता क्या होता है, तो किसी पदार्थ को दबाने पर विकृति होकर यानी कि फैलकर दाब की लंबवत दिशा में फैलने का गुण है, वही आघात वरीयता कहलाता है। ठीक है, निम्न में से आघात वरीय कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए सोना है, अभी बताया था, चांद, लोहा है, तांबा है, आपका पीतल है, चांदी है। ये सारे क्या है, आघात वरीयता है, आघात वर्णीयता के गुण वाले तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 162 नंबर। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर रिक्त स्थान होते हैं, बेसिक होते हैं, कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील व धर्मी ऑक्साइड। सी ऑप्शन है उदासीन और अम्लीय। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है दोस्तों, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, बेसिक। क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है दोस्तों आपका, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक यानी कि क्षारीय होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड बेरासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्य तत्व हो, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक ऑक्साइड। रासायनिक ऑक्साइड, ठीक है। तत्वों की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड्स का निर्माण होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना एक महत्वपूर्ण क्या है, उदाहरण है। यही एक लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन, जैसे कि तत्वों में वायु की ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्साइडस। क्या कहलाती है, ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हो, लोहे में जंग लगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 163 नंबर। अधातु अकक्षीय कक्षीय ताप पर तरल होती हैं, पारा, ब्रोमीन, कैल्शियम, सल्फर। ग्रुप डी 2018 प्रश्न, बताएंगे दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, एकमात्र ऐसा तत्व है जो तरल अवस्था में होता है। कौन, अधातु है। कौन सा एक अधातु है, एक कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में होता है, वो है ब्रोमीन। इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्या है, ब्रोमीन। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कंसेप्ट है दोस्तों इसके, ब्रोमीन के बारे में देखिए तो हाइड्रोजन श्रेणी का ये तत्व है। किस श्रेणी का है, हाइड्रोजन श्रेणी का, जिसका परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, 35 होता है। कितना, 35। खोज दोस्तों, खोज फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ले वेलार्ड। कौन थे, वेलार्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सामान्य ताप पर एकमात्र अधातु, एक सामान्य ताप पर एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में, कौन सी, द्रव अवस्था में है। कौन सा है, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 164 नंबर। रिक्त स्थान एक में मात्र ऐसा अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है, बताया। अभी कंसेप्ट इसका क्या है, ब्रोमीन। ये आपकी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज चेंज करके दोस्तों अगली शिफ्ट में यहाँ पर पूछा गया था ग्रुप डी में। क्या था क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो क्या है दोस्तों, ब्रोमीन। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने 166 नंबर। 166 नंबर है, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। गोल्ड होती है, सिलिकॉन होती है, सिल्वर होती है, कॉपर होती है। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। जल्दी से आप लोग बोलेंगे कौन सा उत्तर होगा इसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होता है, सिलिकॉन। क्या होती है, सिलिकॉन होती है। क्या होती है, सिलिकॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 167 नंबर। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में रिक्त स्थान होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, या आपके अम्लीय क्षारीय दोनों होते हैं। देखिए आपका आरआरबी जेई में 2019 का प्रश्न है, बोलेंगे इसका उत्तर। तो इसका अभी हमने क्वेश्चन किया था कि इसका उत्तर है आपका बी ऑप्शन। क्या होती है, अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड्स प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 168 नंबर। अधातु ऑक्साइड्स आमतौर पर होते हैं, बताइए। अम्लीय है, अभी क्वेश्चन किया था। ये एलपी टेक्नीशियन में 18 का प्रश्न है। देखिए लैंग्वेज चेंज करके सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है एलपी टेक्नीशियन 18 में, ठीक है। अम्लीय है, अवैधर्मी है, और आपका उदासीन है या क्षारीय है। बोलेंगे कौन सा होगा उसका उत्तर, अभी किया था। जल्द से बोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर 169 नंबर। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं, उपधातु यानी कि मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है। बोलेंगे एनटीपीसी में प्रश्न है दोस्तों। कार्बन है, तांबा है, आपका आयोडीन है, जर्मेनियम है। इसका उत्तर बताइए दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, जर्मेनियम होगा। क्या है, जर्मेनियम, ठीक है। क्या है, जर्मेनियम। हमने आपको पिछली वीडियो में उपधातु हैं, ये हमने संख्या आपको कितनी बताई थी, कमेंट में दोस्तों बताइए। और कौन कौन से होते हैं कमेंट में दोस्तों लिखकर बताना। अगर आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा है तो आप लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वीडियो को, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि उपधातु और कौन कौन से हैं जर्मेनियम के अलावा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 171 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक उपधातु है, बताइए। कौन सी एक उपधातु है, सीसा है, ब्रोमीन है, सोना है, आपका सिलिकॉन है। एनटीपीसी 2020 का प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर बोलेंगे दोस्तों, कौन सा उत्तर रहेगा। इसमें उपधातु पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सिलिकॉन। क्या है, एक उपधातु है। क्या है, उपधातु है, ठीक है। आपका कौन सा है, सिलिकॉन। आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है 172 नंबर। रिक्त स्थान को ऋण नहीं विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रेड करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। वो क्या हैं, मिश्र धातुएं हैं, यौगिक हैं, आपके अधातु हैं, आपके मिश्रण हैं। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग जरूर बताना इसका उत्तर क्या है, कौन सा उत्तर होगा इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या है, अधातु हैं। क्या है, अधातु हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 173 नंबर।
अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है यहाँ पर सामान्यतः सत्य नहीं है? चालक, हल्के पदार्थ, भंगुर और मद एवं दीप्त रहित। बताइए। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। ये दोस्तों लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन है और हमने आपको इस तरह क्वेश्चन अभी कराए हुए हैं। बताएंगे दोस्तों कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अधातु के गुणधर्म के बारे में आपका हल्के पदार्थ भंगुर होते हैं एवं मद एवं दीप्त रहित होते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके गुण होंगे और चालक ये कंडक्टर ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर डी ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके गुणधर्म के बारे में यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए एक बार फिर देख लेते हैं। धातुओं के निम्नलिखित में से गुण क्या क्या हैं? देखिए, धातुओं की तुलना में प्रायः ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, ऊष्मा को ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत और ऊष्मा के क्या कुचालक होते हैं? क्या होते हैं? ग्रेफाइट को छोड़कर धातुओं की तुलना में ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है। अधातुओं का घनत्व कैसा कम होता है? अधातुओं का घनत्व कम होता है और ये भंगुर होते हैं। कैसे? भंगुर। और हल्के पदार्थ के होते हैं। कैसे? हल्के पदार्थ यानी भंगुर यानी कि पकड़ते टूट टूट जाने वाले जो एकदम बड़े ही हल्के होते हैं। ठीक है। इसका क्वथनांक गलनांक धातुओं की काफ़ी यहाँ पर कम होता है। ठीक, अन्य धातुओं के यहाँ पर कैसा धातुओं से भी कम होता है आपका अन्य अधातुओं का क्वथनांक एवं गलनांक धातुओं से कैसा होता है? कम होता है। ये धातुओं की तुलना में मंद एवं चमक रहित होते हैं। कौन? अधातु। ठीक है, याद रखना ये आपके गुण हैं इसके बारे में, अधातुओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखना दोस्तों, नोट भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन आपका है 174 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं के गुणधर्म है? अभी क्वेश्चन किया था हमने। बताएंगे दोस्तों इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही बोलेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, आपका अर्धचालक। क्या होगा? अर्धचालक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन 175 नंबर है। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे ढीले आबंध होते हैं। किसके होते हैं? प्रोटॉन के, आपके परमाणु के, इलेक्ट्रॉन के, आपके न्यूट्रॉन के। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन के होते हैं। किसके? इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 176 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? बताइए। अधातुएं ऋणायन बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं धनायन बनाती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा? बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। अधातुएं धनायन बनाती हैं नहीं, ये आपकी धनायन नहीं बनाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? ऋणायन बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड होती हैं। ठीक है, और विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, ये आपके तीनों ऑप्शन है, ये सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हमने अभी तक दोस्तों कितने 175 प्रश्न 176 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना। ठीक है, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, और भी कैंडिडेट यहाँ पर आपके इस सीरीज को फॉलो कर पाएँ। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपकी डेली प्रैक्टिस सीरीज आपकी चलती रहेगी। ठीक है, आगे की वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए।
जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।